चीन के तोते उड़े हुए हैं। उसकी फैक्ट्री एक्टिविटी नवंबर में लगातार 8वें महीने गिर गई है। ये बात एक सरकारी सर्वे से सामने आई है। इससे पता चलता है कि अमेरिका चीन के बीच ट्रेड टेंशन कम होने के बावजूद चीन की इकोनॉमी पर दबाव है। ये आंकड़े ऐसे समय पर आए हैं जब भारत ने दुनिया को अपनी आर्थिक रफ्तार से चौंका रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025 और 26 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में 8.2% की बम्पर ग्रोथ दर्ज की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। खास बात यह है कि इस ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ज्यादा हाथ है। इसमें 9.1% की जोरदार बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले साल की 2.2% की तुलना में 4 गुना से भी ज्यादा है। ऐसे में चीन की टूटती रफ्तार के चलते भारत पर दुनिया का दाव बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि चीन ने नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स नवंबर में थोड़ा बढ़कर 49.2 हो गया, जो अक्टूबर में 49 था। PMI 0 से लेकर 100 के पैमाने पर मापा जाता है। 50 से नीचे का जो आंकड़ा है वो बताता है कि उत्पादन घट रहा है। ये जो गिरावट है विश्लेषज्ञों की उम्मीदों के मुताबिक ही है। अब अगला सवाल दोस्तों ये कि क्या टैरिफ कटौती का आगे मिलेगा फायदा? इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने टैरिफ में कटौती की है। इससे चीनी एक्सपोर्ट्स को अमेरिकी बाजार में फायदा जो है वो मिल सकता है, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि व्यापारिक समझौते के बाद एक्सपोर्ट ने रफ्तार पकड़ ली है या फिर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद कहा था कि अमेरिका चीनी सामानों पर लगने वाले टैरिफ को कम करेगा। इससे चीनी एक्सपोर्टर और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ उम्मीदें जो है वो जग गई थी। हालांकि चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में लंबे समय से चल रही मंदी और घरों की गिरती कीमतों ने लोगों का जो भरोसा है वो कम कर दिया है। रियल एस्टेट में निवेश भी कम हुआ है। ऑटो इंडस्ट्री जैसे कि कई बड़े सेक्टर्स में घरेलू बाजार में कीमतों की होड़ भी कई कंपनियों पर भारी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को कौन सा टॉनिक अप चाहिए, एक ये बड़ा सवाल है। अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार से और ज्यादा मदद की जरूरत है। लेकिन ING बैंक के ग्रेटर चाइना के चीफ इकोनॉमिस्ट लिन सोंग ने इस महीने की शुरुआत में एक नोट में लिखा था कि नीति निर्माता आगे और नीतिगत समर्थन में देरी करते दिख रहे हैं। विश्लेषज्ञों का यह कहना है कि चीन की सरकार ने पहले घरेलू उपकरणों और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ट्रेड इन सब्सिडी यानी कि पुराने सामान के बदले छूट जैसे कि उपाय किए थे, लेकिन इनमें से कुछ सब्सिडी खत्म होने वाली है। इससे बिक्री और मांग में गिरावट आने की संभावना नजर आ रही है। बता दें कि कैपिटल इकोनॉमिस्ट की चाइना इकोनॉमिस्ट ज्यून हुआंग ने पिछले हफ्ते कहा था कि कंज्यूमर गुड्स के ट्रेड इन पॉलिसियों से मिलने वाला फायदा कम हो रहा है। इससे मैन्युफैक्चर गुड की घरेलू मांग पर असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू मांग के संकेत मिले जुले रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।